दोस्तों आप अपने घर के चारों ओर देखेंगे तो आपको ऐसे कई उपकरण दिखाई देंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने के खिलौने, टेबल फैन, टूथब्रश, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक कटिंग चाकू। आप इसे चालू करते हैं और किसी तरह ये काम करने लगता है, पर ऐसा कैसे? इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट यानी कि चुंबक की बेसिक बातें कवर करेंगे और फिर मोटर कैसे काम करता है यह समझने के लिए इन सभी को एक साथ रखेंगे। आइए सर्किट से शुरू करते हैं। हमारे पास एक बैटरी है, कुछ वायर है और एक ऐसा उपकरण है जो बिजली का उपयोग कर सकता है, जैसे कि एक लाइट बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो होती रहती है, लेकिन जैसे ही तार टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी बहना बंद हो जाती है और लाइट बल्ब बुझ जाता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सर्किट काम करे तो बस आप इतना याद रखिए कि सर्किट का रास्ता पूरा होना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर सर्किट के रास्ते को तोड़ने या जोड़ने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तार से बिजली बह रही है, इसे कन्वेंशनल फ्लो कहा जाता है। अगर हम बैटरी को बाहर निकालते हैं और उसे पलट देते हैं तो करंट दूसरी तरफ से बहने लगेगा। हालांकि लाइट बल्ब अभी भी काम करेगा, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो करंट के प्रवाह के आधार पर अलग तरह से काम करेंगे। ये थे सर्किट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल। अब हम आते हैं मैग्नेट पर। इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है और यह मैग्नेटिक मेटल्स को खींचता है, जैसे कि ये पेपर क्लिप। यदि आप दूसरे मैग्नेट को इसकी तरफ लाएंगे तो विपरीत पोल अट्रैक्ट होंगे और सेम पोल रिपेल होंगे। जरूरी नहीं कि मैग्नेट इसी शेप का हो। उदाहरण के लिए कुछ मैग्नेट ज्यादा फ्लैट हो सकते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट। इन मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है क्योंकि यह मैग्नेट्स हमेशा काम करते हैं। आप इन्हें बंद या चालू नहीं कर सकते। यह कई छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से बना होता है जो एक ही दिशा में रहते हैं, लेकिन आगे हम ऐसा मैग्नेट भी देखेंगे जिसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब हम एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे और बीच में एक छेद करेंगे और इसे एक ऐसे रॉड पर रखेंगे जहां पर यह आसानी से घूम सके। इसके साइड में एक दूसरा मैग्नेट लाने पर हम देखेंगे कि रॉड पर रखा मैग्नेट तुरंत घूमना शुरू कर देगा जब तक कि दोनों मैग्नेट्स के विपरीत पोल आमने सामने नहीं आ जाते हैं। अब अगर साइड वाले मैग्नेट को उलट दें तो सेम पोल आमने सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे और विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम साइड मैग्नेट को बार बार उल्टा करते रहेंगे तो हमारा घूमने वाला मैग्नेट घूमता रहेगा। अभी के लिए बस ये घूमने वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम इस पर जल्द ही वापस आएंगे। यहाँ पर एक मेटेलिक बोल्ट है जो मैग्नेट नहीं है। असल में यह मैग्नेटिक डोमेन से तो बना है, लेकिन इसके मैग्नेटिक डोमेन विभिन्न दिशाओं में है। चलिए अब इस बोल्ट पर तार को कई बार लपेटते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। तारों के माध्यम से बहने वाला करंट मैग्नेटिक डोमेन्स को लाइन अप कर देता है